Hi, I'm Samir sir from Wisdom Academy धारनी। स्टूडेंट्स, आपको हमेशा बोला जाता है और समझाया जाता है कि बी कंटिन्यूअस इन योर एक्टिविटी। आपका जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप सम सॉल्व कर रहे हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको क्या बोला जाता है कि बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी आपको रखना है उसके अंदर, तभी वो आपके लिए इजी बन जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी पर से बॉडी द कंटिन्यूटी, पहले इसको समझते हैं अपन कंटिन्यूटी होती क्या है एक्चुअली और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है। अब कंटिन्यूटी पर से मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइक अ स्टोरी टाइप, स्मॉल स्टोरी टाइप। तो होता क्या है एक्चुअली, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता है। तो गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का बहुत ऐसे शौक होता है कि मैं अमीर हो जाऊँ, मेरे पास में बहुत सारा पैसा, मेरे पास में बंगला, गाड़ी, हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। वो उसकी पत्नी से अपनी जो सारी इच्छाएं हैं, सपने हैं, अपने साझा करता है। हमेशा बोलता है उसको कि मुझे अमीर बनना है, मुझे दौलतमंद बनना है, ये करना है, वो करना है। तो उसकी पत्नी बहुत थोड़ी सी एक्टिव होती है, तो उसको एक एडवाइस करती है कि आप करोगे, आपको बनना है, अमीर आदमी बनना है आपको। वो बोलता है हाँ, मैं कुछ नहीं करूँगा उसके लिए। उसकी पत्नी बोलती कुछ नहीं करना है, एक काम करो, अपने गाँव में ना एक बाबा जी रहते हैं, एक संत होते हैं, साधु संत सेंट, जो मतलब हमेशा भगवान की, ईश्वर की प्रार्थना में हमेशा ऐसे बिजी रहते हैं। तो वो गांव में रहते हैं। आप एक काम करो, उनके पास जाओ और उनको पूछो कि आप कैसे जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हो। तो वो व्यक्ति बोलते हैं हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह में वो जाता है बाबा जी के पास में। बाबा जी को सारा पता रहता है कि मुझे ना बहुत जल्दी अमीर बनना है और मुझे बहुत सारी दौलत कमानी है, आप बताओ मैं क्या कहूँ। तो बाबा जी उसको देखते हैं और स्माइल देते हैं और कहते हैं कि मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, यदि आप वैसे कर लेते हो, लेकिन ध्यान से सुनो बाबा जी क्या कहते हैं। बाबा जी उसको बोलते हैं, वो साधु जी बोलते हैं, बेटा मैं आपको रास्ता तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो जो एक्टिविटी में बता रहा हूँ, जो काम में बता रहा हूँ, उसमें आपको हमेशा कंटिन्यूटी रखनी है। मतलब डेली आपको करना है, उसमें गैप नहीं कर सकते। यदि आपने गैप कर दिया एक भी दिन का, तो आपको सक्सेस, आपको कामयाबी नहीं है। तो व्यक्ति रेडी हो जाता है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं एक भी दिन मतलब मिस नहीं करूँगा, मैं डेली वो एक्टिविटी करूँगा। तो वो क्या करता है कि बाबा जी से पूछता है और क्या करूँ बाबा जी। फिर बाबा जी उसको बताते हैं एक काम करो, अपने गांव में ना, अपने गांव के थोड़ा सा बाहर एक पॉटर रहता है। पॉटर मीन्स अपना कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, तो वो कुम्हार रहता है। आप एक काम करो, डेली उनके पास में जाया करो, कुम्हार के पास में, और उनका आशीर्वाद दिया करो। क्या करो, डेली आपको जाना है सुबह में और वो कुम्हार का आशीर्वाद लेना है। तो बस इतनी सी बात, ये तो बहुत इजी चीज़ है। वो दूसरे दिन से शुरू कर देता है। पहला दिन उसका हो जाता है कुम्हार के घर पे और कुम्हार से मिलता है और उसको बताता कुछ नहीं है, सिर्फ उसका आशीर्वाद लेता है और वापस आ जाता है। अब वो ऐसे करते 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 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, तीसरा महीना ऐसे कंटिन्यू होता है। बाबा जी ने कहा था कंटिन्यू रखना है, आपको मिलेगा। अब एक दिन जब वो व्यक्ति कुमार के घर पे पहुंचता है, तो कुमार घर पे होता नहीं। कुमार घर पे होता नहीं है। कुमार की पत्नी को पूछता है कि आज कहाँ गए भैया, घर पे नहीं है, मुझे आशीर्वाद देना था उनका। तो पत्नी बोलती है उनकी कि वो तो नदी के उस पार मिट्टी लाने के लिए गए, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कुछ कम हो गई थी, तो वो मिट्टी लाने के लिए उधर गए। तो वो वेट करता है, उसका इंतजार करता है, बैठता है। 1 घंटा हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं, 4 घंटे हो जाते हैं, बैठता है, अब आएगा तब आएगा, अब आएगा तब आएगा, बट वो कुमार आता ही नहीं। फिर वो सोचता है व्यक्ति कि चलो यार, आज अपन ना थोड़ा सा चले जाते हैं, आज का आशीर्वाद अपन कल ले लेंगे 2 बार। लेकिन फिर उसको बाबा जी की बात ध्यान में आती है कि नहीं, मिस नहीं करना है, कंटिन्यूटी रखनी है आपको ये काम के अंदर। फिर उसको ध्यान आता है कि नहीं, बाबा जी ने क्या कहा था, साधु जी ने क्या समझाया था अपने को कि कंटिन्यू वो काम करना है, आशीर्वाद देना है। फिर उसके मन में एक चीज़ आती है कि चलो क्यों ना अपन वहाँ चलते हैं जहाँ पे वो मिट्टी खोद रहा है। तो निकल जाता है उसके घर से और वो नदी के उस पार पहुँचता है। तो वहाँ पे उसको एक खेत दिखाई देता है, नदी के बाजू में, वहाँ पे मिट्टी का ढेर लगा है। तो दूर से ही देख लेता है कि हाँ, कोई ना कोई गया वहाँ पर, मतलब वहाँ पे डोंकी वगैरह खड़े हैं और वो मिट्टी एक आदमी खोद रहा है, एक गड्ढा है। तो उसके हाथ में ऐसा स्पैड वगैरह होता है ना, कुदाल फावड़े वगैरह, ऐसे मिट्टी खोदने के लिए वो है। वो आदमी उसको मतलब सब खुशी मिलती है कि चलो अपने को कुम्हार मिल गया। अब वहाँ पे जाता है,
कुम्हार के जैसे थोड़ा सा नज़दीक वो जाने लगता है तो देखता है कि कुम्हार वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा खोद रहा है, मिट्टी निकाल रहा है उसमें से। अब ये जैसे ही पहुँचता है, कुम्हार अंदर है खड्डे में और ये व्यक्ति उसके पास भी पहुँचता है। जैसे ये पहुँचता है, उसका जो कुदाल होता है, उसका जो स्पैड, उसका जो मतलब पिकैक्स होता है, तो वो एक कोई चीज़ को लगता है पत्थर जैसा कुम्हार का, और खन से आवाज़ आती है। आवाज़ कैसे आती है? कुछ अलग सी, ऐसा लगा कि कुछ स्टोन टाइप पे कुछ लगा है, मतलब वो फावड़े वगैरह को, उसके कुदाल को। तो वो हैरान हो जाता है कुम्हार के, क्या है? उसको और मिट्टी निकालता है। तो बाद में जैसे ये देखते हैं कि दोनों ने देखा कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक उनको दिखाई देता है। संदूक, बॉक्स ऐसा होता है। तो वो उसको नीचे बुलाता है कुम्हार, ये व्यक्ति को, कि भैया नीचे आओ तो थोड़ा उठाओ, ये बहुत वेटेड है, कि मुझसे उठ नहीं रहा है। ये दोनों मिलकर जाकर उसको क्या कर गए, मतलब उसको उठाते हैं, बाहर निकालते हैं। उसको पुराना सा लॉक लगा है, पुराना सा संदूक है, और वो संदूक को कुम्हार एक ऐसा स्पैन में तोड़ देता है। जैसे उसको खोलते, ओपन करते हैं, पता है उसके अंदर क्या निकलता है? उसके अंदर से निकलते हैं पॉल्स, जेवल्स, सोना, चांदी और पुराने काल के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, हीरे जवाहरात, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतना दौलत कि उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब सोचिए, वो दोनों व्यक्ति है वहाँ पे, तो वो कहता है कुम्हार, भैया आप यहाँ कैसे? उसने कहा, अरे आपका आशीर्वाद लेने आया था, घर पे आप थे नहीं, मैं वेट किया, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया। तो वो दोनों क्या करते हैं, दोनों ईमानदार होते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। चलो, आधा आपका, आधा मेरा। अब यहाँ पे ये स्टोरी, तो ये तो कहानी थी, ये स्टोरी खत्म होती है। लेकिन कंटिन्यूटी का मतलब हमको आज समझ में आता है कि यदि उस दिन, जिस दिन वो 3 घंटे 4 घंटे कुम्हार का इंतजार कर रहा था, वो व्यक्ति यदि उस दिन आशीर्वाद लिए बगैर घर पे चला जाता, तो क्या उसको ये खजाना मिलता, ये ट्रेजर मिलता? तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेजर छुपा हुआ है कंटिन्यूटी में। अब ट्रेजर मीन्स आप ये मत समझना कि आप डेली पढ़ाई करोगे तो आपको खजाना मिल जाएगा, ऐसा कोई संदूक मिल जाएगा, नहीं। व्हाट इज वो ट्रेजर? हमारा ट्रेजर क्या है? हमारा खजाना क्या है? हमारा खजाना नॉलेज है, हमारा खजाना हमारा एम्बिशन है, हमारा गोल है। अगर हम हमारे गोल के अंदर, हमारे एम पर फोकस करते हैं और कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल बेशक आप लिख कर रखिए, गोल्डन वर्ड्स है ये। यदि आप मेहनत करते हैं पूरे फोकस के साथ में और कंटिन्यूटी रखते हैं, तो जो आप चाहते हैं एक दिन वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।